हे हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर ही अभी नीट के एग्जाम को टोटल 30 दिन बचा हुआ है और इस 30 दिन में एटलीस्ट आप कोशिश करें कि बायोलॉजी में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सके, और वो भी पीवाईक्यू आप 10 से 15 साल का कर ले और साथ में मैक्सिमम पीवाईक्यू लगा ले। आपको बताती हूँ कि आपके पेपर का 30 से 40% आपका कवर हो जाएगा। और इस टाइम में आपको जो पढ़ा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, और अगर कुछ नया टच करना है तो उसके लिए पार्ट जो है वो डिवाइड करके रखिए कि अपना डे में जो मैक्सिमम आवर्स है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन में दीजिए, और उसके बाद जो है वो आप पुराना नोट्स भी रिवाइज कर लीजिए साथ साथ। और साथ साथ क्या कीजिए कि नया जो वन शॉट में देख देख कर सिलेबस कंप्लीट कीजिए। याद रखिएगा कि इस 30 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं होता है। याद करो कि जब हम लोग का 10-12 का एग्जाम होता था तो किस तरह से 2 दिन में पढ़ के जो है अच्छे नंबर ले आते थे, 4 दिन में पढ़ के अच्छे नंबर ले आते थे। तो यार यहाँ पर आपके पास 30 दिन है पूरे के पूरे। तो इंसान का जो बल होता है ना वो मन में होता है, ठीक है। अगर हम मन से चाहे तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और अगर हम मन से हार गए ना तो हम एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ही हारे हुए तो क्या ही जीतेंगे। तो इसलिए अपने अंदर एक जीत की भावना रखिए कि एग्जाम के लास्ट मिनट तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम लोग मैच नहीं कर सकते कि हमारा कितना सही हो रहा कितना गलत, तब तक अपना फुल पोटेंशियल दीजिए, 101% दीजिए। बाद में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए, समय को वेस्ट करने से अच्छा है कि इस 30 दिन में हम लोग 30,000 क्वेश्चन एटलीस्ट लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ही मैं चैप्टर उठाई हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। आपको बता दूं कि प्लांट फिजियोलॉजी से अब इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। कैसे कि प्लांट फिजियो में पहले आपका 5 चैप्टर था, ठीक है, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर को क्रॉस कर दिया गया है। अभी आपका प्लांट फिजियोलॉजी में सिर्फ 3 चैप्टर है बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, रट्टा मार करना है आपको। और मेरे नोट्स से और साथ में मैं आपको जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ इससे आपको एनसीईआरटी रटा जाएगा गाइज, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पूरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सीरीज कर रही हूँ ये तो करूँ साथ में 30 दिन में एक और सीरीज मैं सोच रही हूँ कि 1 पेज में जो आपका 360 में जो 4 मार्क्स आने का क्वेश्चन है वो मैं पॉइंट आउट करके वो सीरीज लॉन्च कर दूं, और एक दिन में जितना पॉसिबल हो पाए मैं वो कराऊं और आपके एग्जाम तक बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर पाऊं। एटलीस्ट जो बच्चे अभी बायो में जिसका 100 आ रहा है, ठीक है ना, उसका 250 प्लस आ जाए, इतना मेरा टारगेट है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। विच हार्मोन ब्रेक डॉर्मेसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर? कौन सा हार्मोन है बेटा जो डॉर्मेसी को ब्रेक करता है ऑफ पोटैटो ट्यूबर? अगर ब्रेक नहीं रहता ना, डॉर्मेसी रहता, तो इसका आंसर ABA हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर आपसे बोलता है विच हार्मोन ब्रेक डॉर्मेसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर, तो गिबरलिन। इफ द एपिकल बर्ड सीधे जा रहा है, हैज बिन रिमूव्ड। अगर आपको टी प्लांटेशन में भी मैंने बताया था कि अगर एपिकल जो है वो ऐसे सीधा जा रहा है और लैटरल जो है वो ऐसे साइड साइड में जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये एपिकल बर्ड को यहां से रिमूव कर दिया जाता है देन वी ऑब्जर्व मोर लैटरल ब्रांचेस। तो अगर एपिकल को हम लोग रिमूव करते हैं ना तो क्या होता है, यहाँ साइड साइड से ज्यादा ब्रांचेस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट भी बहुत समझदार है, उसको पता है कि यहाँ वाला इंसान मेरे को इज्जत नहीं दे रहा, वो मेरे को भगाते जा रहा है, काटते जा रहा है, तो चलो हम लोग इधर इधर घूमने चलते हैं, ठीक है। तो अगर एपिकल बर्ड को रिमूव करोगे ना तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लैटरल ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? तो इथिलीन। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग करता है। याद रखिए, कोई भी फ्रूट हो उसको राइपन करने का काम, राइपन यानी पकाने का काम, ये कौन करता है? इथिलीन। रॉ मतलब होता है बेटा कच्चा, और राइपन मतलब होता है इथिलीन। नेक्स्ट, ABA इज इन्वॉल्व इन। ABA है ना, ABA डॉर्मेसी ऑफ सीड्स करेगा। सीड ऑफ डॉर्मेसी यानी होता क्या है, देखो एक सीड है, सीड यानी एक बीज है, अगर ये बीज एक्टिव रहेगा तभी इस बीज से आगे जाके प्लांट आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर ही कि सीड जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में, जिसको हम डॉर्मेसी बोल रहे हैं। तो अगर कोई डॉर्मेंट कंडीशन में है यानी वो इनएक्टिव कंडीशन में है तो उस कंडीशन में वो कोई भी प्लांटलेट, कोई भी फ्रूट प्लांट वो राइज ही नहीं होगा, उससे सीड जर्मिनेशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो ABA किस में इन्वॉल्व होता है? डॉर्मेसी ऑफ सीड्स में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर is बाय साइटोकाइनेसिस। वाई? आप जानते हैं टिश्यू कल्चर और मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर प्लांट का सेल होता है उससे बहुत सारा
जो है सेल बनाया जाता है, टिश्यू बनाया जाता है। तो आप ही खुद समझो ये प्रोसेस जो है ये सारा तो हार्मोन है, लेकिन साइटोकिनिन का काम क्या है, सेल डिवीजन का। तो कहीं ना कहीं तो सेल डिवीजन से लिंकेज है ही है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन सेल डिवीजन। और आप साइटोकिनिन को ऐसे भी याद रख सकते बेटा, सी से साइटोकिनिन, सी से सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज इज सुटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। अगर फ्रूट राइपनिंग कर रहे हैं तो ये कौन कर रहा है बेटा, इथिलीन कर रहा है फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। उसके लिए इथिलीन कितना होना चाहिए, 80%, लेकिन अकेला जो है वो कोई कुछ नहीं कर सकता, साथ में उसको कौन चाहिए, CO2 चाहिए। तो 80% तो इथिलीन, C2H4, ठीक है, C2H4 इथिलीन, और साथ में आपका 20% CO2। तो अब देखो इथिलीन, अब यहाँ पे देखो इथिलीन कैसे बनता है, ठीक है, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डेट इज कॉल्ड एज इथिलीन। विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर कॉजिंग डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो फॉरेस्ट ट्रीज का डिफोलिएशन उसको कौन ये कर रहा है, खराब कर रहा है, 2,4-D। नाउ गिबरलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन, कहाँ पर फ्लावरिंग करता है, लॉन्ग डे प्लांट्स में अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। लॉन्ग डे प्लांट्स जो है, लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनको डे का टाइमिंग जो है वो लॉन्ग चाहिए होता है। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जरली बेसिपिटल। जो ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है ना वो क्या होता है, ज्यादातर बेसिपिटल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डीकैपिटेटेड, ग्रोइंग प्लांट को क्या कर रहा है, उसका डीकैपिटेटेड का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सीधा वो ग्रो कर रहा था ना, तो हमने इसको यहाँ पर कट लगा दिया, तो इसके एपिकल एरिया में हमने कट लगा दिया ना, तो अब क्या होगा, ये लैटरली साइड से ये बढ़ जाएगा। एक्सिलरी बर्ड्स आर एक्टिवेटेड। और एक्सिलरी बर्ड कहाँ होता है बेटा, एक्सिलरी बर्ड तो लैटरल में होता है। लैटरल मतलब अगर ये स्टेम सीधा जा रहा है ना, तो इसके इधर और इसके इधर, अगल बगल, लैटरल, ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी मेरे वीडियोस जो है क्वेश्चन के इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि फेस्टिवल था, ईद था, ठीक है, और चांद रात था, उसमें बहुत ज्यादा काम होता है बच्चे, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहे थे वीडियोस। पर अभी आज से वीडियोस इतना आएंगे ना कि आप लोग देखते देखते परेशान हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि नीट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है और हम लोग ऐसा पढ़ाई करेंगे ना जो 120 दिन को कवर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिजल्ट्स इन। अगर हम एपिकल बर्ड को रिमूव कर दे, ठीक है, एपिकल बर्ड जो है सीधा जो जा रहा है उसको रिमूव कर दे, तो क्या होगा, अब तुम लोग खुद इसका आंसर करोगे, पता है, क्योंकि हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ लैटरल ब्रांचिंग, सीधी सी बात है, अगर हम लोग सीधे एपिकल एरिया को कट कर दे रहे हैं, ये सीधा एपिकल एरिया को कट कर दे रहे हैं, तो आप उस टाइम भी देखे थे कि एक्सिलरी बर्ड जो है वहां आ रहा था, या एक्सिलरी बर्ड कैसे होता है, लैटरल होता है, अगल बगल होता है, तो वो आ गया। या फिर हम इस प्रोसेस को डीकैपिटेशन बोलेंगे। तो इसी पेपर में 3 क्वेश्चन इसी सेम टॉपिक से आया है। नाउ, द रेगुलेटर विच रिटार्ड एजिंग या फिर सेनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट इज। देखो, सेनेसेंस मतलब होता है प्लांट का बुढ़ा होना, यानी कि सेनेसेंस का मतलब है पूरा जो प्लांट है उसका मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाना, उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो खत्म हो जाना, अब वो मरने के स्टेज में करीब आ गया। तो अब देखो कौन है जो रेगुलेट करता है उसके एजिंग को, प्रोसेस को। मान लो प्लांट है वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा तो उसके पत्ते जल्दी झड़ जाएंगे, तो ये एक फार्मर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो साइटोकिनिन क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है कि उसको लंबे समय तक चलाता है, कब वो गिरना है नहीं गिरना है उसको देखता है। तो रेगुलेट करने का काम जो है वो इसका है। द रेगुलेटर विच रिटार्ड मतलब क्या, करवा रहा नहीं है, रुका रहा है, ठीक है, रुका रहा है, रिटार्ड। नेक्स्ट, द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऐसे हार्मोन जो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है बेटा वो होता है एब्सिसिक एसिड। नाउ, क्लिनोस्टैट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ, ये बहुत ही पहले का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है। क्लिनोस्टैट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट का स्टडी कौन किया, क्लिनोस्टैट ने। आगे पढ़ेंगे, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग स्टोमेटल क्लोजर। आप याद रखिए, अगर आपको स्टोमेटल क्लोजर बोल दिया, वाटर स्ट्रेस बोल दिया, और आपको एक वर्ड बोल दिया डोर्मेसी, ठीक है, इनहिबिट डोर्मेसी, ठीक है, तो ये सब चीज आ जाएगा एब्सिसिक एसिड का। अगर आपको ब्रेक डोर्मेसी बोल देगा तो गिबरलिन, ऑलरेडी हम लोग अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट, बनानास कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग बाय डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। देखो क्या बोलता है कि बनाना जो है हम उसको बचा सकते हैं ओवर राइपन होने से, क्योंकि ज्यादा पक जाएगा तो तुम ही बताओ, ज्यादा पका हुआ केला खाने में मजा आएगा नहीं, वो बहुत ज्यादा पक जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक है, उसके अंदर शुगर है वो हम लोगों को सही टेस्ट नहीं लगता है।
बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग बाई डीपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। तो अगर हमें बनाना को ज्यादा पकने से बचाना है तो किस सॉल्यूशन में उसको डालना चाहिए? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी पानी है, वाटर है, और उसके साथ कोई भी मटेरियल जैसे चीनी है, सॉल्ट है, ठीक है, अगर वो घुल मिल जाए तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एस्कॉर्बिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम बनाना को अगर हमको प्रिवेंट रखना है कि ज्यादा वो पके ना, तो हम उसको उसमें डिप कर सकते हैं। डिप करने का मतलब अर्थ ये होता है कि मान लो ये ग्लास है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है, आप इसको ऐसे डिप कर दे, जैसे ये पेन है, ये बनाना है तो इसको ऐसे डिप कर दे, बस, ठीक है। नाउ एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, एपिकल डोमिनेंस किसके द्वारा होता है? ऑक्सिन के द्वारा होता है। शूट टिप में एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। साइटोकिनिन हेल्प रिटेन क्लोरोफिल। देखो यहाँ एक साइटोकिनिन के बारे में नई बात है, ठीक है। इसका जो है पॉइंट ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट ये 1992 का क्वेश्चन है, बहुत पहले, और बहुत पहले थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता था, तो घबराएंगे नहीं, क्या पढ़ लेंगे एक बार, साइटोकिनिन हेल्प रिटेन क्लोरोफिल। नेक्स्ट, विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। ओ माय गॉड, आर्टिफिशियल राइपनिंग, राइपनिंग बोल दिया बेटा, इथिलीन मारो, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड क्लोजर, अभी पढ़ाए स्टोमाटर क्लोजर, मारो टिक। देख रहे हो किस तरह से पीवाईक्यू रिपीट होता है, ठीक है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस कौन है भैया? ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है मैम, तो IAA भी क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, ये भी तो ऑक्सिन है, ठीक है। दो तरह के ऑक्सिन है, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। आगे पढ़ेंगे। हार्मोन प्राइमरीली कनेक्टेड विद सेल डिवीजन बेटा, साइटोकिनिन, ठीक है। तो यहाँ पर तक मैं इसको अभी कंप्लीट करती हूँ, और इसके बाद आज ही एक और जो है वो वीडियो आएगा, तो मेक श्योर दोनों वीडियो को देख ले। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज के आज खत्म होगा, उसके बाद रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस शुरू होगा। ओके बच्चा पार्टी, पढ़ते रहिए, हिम्मत से काम लीजिए।